हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड यानी डिकेशन यानी कथन शैली। तो देखिए, कथन शैली में हमारे पास 3-4 टॉपिक होंगे, जैसे कि नाउन होगा, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज की हम वीडियो में जो है नाउन के बारे में देखेंगे, और नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से क्या प्रकार है, और किस प्रकार से हमारे जो नाउन्स आते हैं और उनके क्वेश्चन कैसे होंगे, हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नाउन यानी कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर जानवर या भी कोई भी चीज़ है, उसकी जो नाम है उसको हम लोग कहते हैं नाउन। यानी जैसे कि इंडिया हो गया, राम हो गया, रोज हो गया, एक्सेट्रा। यानी कि सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम, यानी नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यानी कि किसी का नाम है तो वहाँ से पता चलता है कि ये नाउन है। अब देखिए, अगली चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के यानी कि संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा देखिए निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हमें टोटल 7 प्रकार की नाउन के बारे में पढ़ना है। तो हमारा देखिए, पहला होने वाला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। और पांचवा है जेंडर नाउन यानी कि लिंगवाचक संज्ञा। तो इन सब के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं सबका नाम। आगे है नंबर नाउन यानी कि संख्यावाचक संज्ञा। और उसके बाद अंतिम हमारा होता है केस नाउन यानी कारकवाचक संज्ञा। तो सबको हम लोग डिटेल में जो है एक एक करके देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन। तो देखिए, प्रॉपर नाउन क्या है, यानी प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता है। यानी इसमें हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, गीता इज ए गर्ल। यानी कि यहाँ पे जो लड़कियाँ तो गर्ल में बहुत सारी गर्ल आ जाएंगे, लेकिन गीता जो यहाँ पर है एक स्पेशली यानी एक विशेष किसी एक लड़की का नाम है। तो इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे गीता को जो है प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन आप समझ सकते हैं कि एक तरह से नाउन को ही इंडिकेट करता है, यानी किसी के नाम को इंडिकेट करता है। जैसे अब मान लीजिए कंट्री हो गई, कंट्री में बहुत सारे देश आएंगे, लेकिन इंडिया में तो कोई एक स्पेशली देश देश ही आएगा। तो ऐसे हम लोग जब किसी का नाम, किसी एक मतलब समूह से किसी का नाम लेकर एक मतलब एक स्पेशली किसी का नाम लेते हैं, तब वहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन जो है लगता है। अगला हमारा देखिए यहाँ पर होने वाला है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ से मतलब पता ही चल रहा है कि किसी जाति, मतलब जाति का मतलब ये नहीं होता कि कास्ट से। यहाँ पे बात कास्ट की नहीं होती है। यहाँ पे देखिए बात किसकी हो रही है कि कॉमन नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों व स्थानों को दिया जाता है। यानी कि जैसे गर्ल में क्या है कि गर्ल में, अब लड़कियों में एक लड़की तो आएगी नहीं, बॉय में एक लड़का तो कोई है नहीं। और टीचर यानी टीचरों में भी एक टीचर तो है नहीं। तो यानी कि ऐसे जब एक ही वर्ड में हम लोग ढेर सारे लोगों की बात कर ले, यानी कि लड़कों में अब सभी लड़कों की बात हो जाती है, और टीचर में यानी सभी टीचरों की बात हो रही है। यानी कि वर्ड तो देखिए शब्द एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टीचर, एक मतलब एक कास्ट कोई, अब डॉक्टर को आप टीचर तो कह नहीं सकते हो। तो इस तरह से जब हम किसी एक वर्ग की बात करते हैं, किसी विशेष वर्ग की, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। अगला देखिए हमारा यहाँ पर होने वाला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बारे में एक साथ करने के लिए विशेष नामों का प्रावधान किया जाता है, इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम, जैसे कि यहाँ पे दिया एग्जाम्पल क्राउड यानी भीड़। भीड़ में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्राउड यानी कि भीड़। तो इसी प्रकार से देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है आर्मी। आर्मी में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर, यानी कि जो सोल्जरों का यानी कि जवानों का जो समूह होता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्मी। यानी कि आर्मी में क्या हो रहा है, देखिए कलेक्शन, यानी कि जहाँ पे ऐसा भाव हो रहा है जैसे भेड़ों का समूह हो गया, बकरियों का समूह हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अगला होने है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है कि वह नाउन जो गुण या भाव स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की स्थिति, भाव, जैसे
प्रोवर्टी यानी कि गरीबी, हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी, यानी कि ये सब भाव हैं। और ये यहाँ पे गरीबी क्या है, एक स्थिति को प्रकट कर रहा है। तो ऐसे जब कोई भी न जब हमें किसी भी शब्द से जो है, जब किसी की स्थिति या फिर किसी का जो है स्वभाव, यानी हॉनेस्टी ईमानदारी एक स्वभाव है, तो यानी कि भाव का पता चलता है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अगला हमारा है यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पर हमारा है जेंडर नाउन, यानी कि लिंगवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होगा कि वह नाउन जो मेल, फीमेल या फिर कॉमन, यानी कि कोई भी वस्तु मेल है या फीमेल है या फिर कॉमन, यानी कि दोनों में आती है, तो ऐसे शब्दों का जो पहचान कराते हैं, यानी ऐसे आदि की पहचान जो कराते हैं, ऐसे नाउन को हम लोग बोलते हैं जेंडर नाउन। और जेंडर नाउन बेसिकली हमारे देखिए 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं उनके। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मस्कुलिन जेंडर, यानी पुल्लिंग। पुल्लिंग में हमारे जो है जो जितने भी पुरुष जाति का जो भी बोध, पुल्लिंग यानी मस्कुलिन जेंडर हमारा पुरुष जाति का बोध कराता है। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, इसमें क्या होता है कि जो भी स्त्री जाति का बोध होता है। और तीसरा होता है कॉमन जेंडर, यानी कि उभयलिंग। उभयलिंग में मतलब जैसे स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, टीचर में अब मैडम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं। और इसी तरह से जैसे स्टूडेंट में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, यानी कि कॉमन। यानी डॉक्टर, डॉक्टर में भी आप देखेंगे तो दोनों में क्या है, कॉमन हो रहा है, यानी लेडीज़ भी डॉक्टर हो सकती हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसा जो नाउन होता है, ऐसा मतलब जो जेंडर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। अगला चीज़ है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, न्यूटर जेंडर का मतलब होता है कि निर्जीव वस्तुएं, यानी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, ये सारी जो है न्यूटर जेंडर में हमारे आती हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे छठवां है नंबर नाउन, यानी कि संख्यावाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि एक वस्तु की जानकारी देने वाले को हम लोग जो एक वस्तु की जानकारी देने वाले होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नाउन। तथा एक से जो अधिक वस्तुओं की जानकारी देने वाले होते हैं, उन्हें हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं। ये तो बेसिक सा आसान है, आप लोग जानते हैं। अगला हमारा देखिए जो आज के टॉपिक में अंतिम है, वो है कारकवाचक संज्ञा। देखिए कारकवाचक यानी केस नाउन। केस नाउन क्या है कि ये नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु का वाक्य में कर्ता या सब्जेक्ट की भूमिका में है, या फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति में है, इस स्थिति को प्रकट करता है। यानी कहने का इसका मतलब है कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में कोई अगर नाउन है, तो वह कर्ता की भूमिका यानी कि सब्जेक्ट में है, या फिर वो ऑब्जेक्ट में है। इस बात की स्थिति को जो है प्रकट करने वाले को हम लोग बोलते हैं केस नाउन। जैसे कि अगर हम बोल दिए एक एग्जांपल कि द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमारी जो बुक है वो किस पर है, टेबल पे। तो यहाँ पे बुक जो है हमारी ये सब्जेक्ट की भूमिका में है, जबकि यहाँ पे जो टेबल है ये भी तो एक नाउन है, लेकिन टेबल यहाँ पे किसकी भूमिका में, ऑब्जेक्ट की भूमिका में। यानी कि ऐसा नाउन जो किसी सेंटेंस में यह बताता है कि जो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट में है, या फिर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, इस किस रूप में है, तो इसकी स्थिति को जो प्रकट करने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं केस नाउन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर समझ में कोई भी हमारा यहाँ पे लेक्चर में नहीं समझ में आता है, तो आप लोग जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।